फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम प्राइस एक्शन सीखने वाले। तो मैं आपको बताऊंगा कि प्राइस एक्शन से आप कैसे ट्रेड कर सकते हो और क्या कैसे आपको उसको आइडेंटिफाई करना है, और जो जो मेन पॉइंट्स है जो मैं खुद करता हूँ, जिससे मैं दिन में जो भी है 5,000 6,000 जो भी निकाल लेता हूँ, इसके अंदर क्या मतलब क्या स्ट्रैटेजी होता है मेरा, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप इसको ध्यान से सुनना और थोड़ा प्रैक्टिस करना। देखो, मार्केट में तुरंत पैसा नहीं बनेगा, आपको 2-3 साल देने होंगे। तो कुछ टेक्निकल चीज़ें होती है जो आप तो सीख तो लोगे स्टार्टिंग में, लेकिन आपकी बोलेगी कि ये वर्क नहीं कर रही है, ऐसा भी लगेगा। कभी कभी आपका मन करेगा छोड़ देंगे, कभी आपका मन करेगा कि भाई ये सब बेकार है, ऐसा लगने लग जाएगा। लेकिन कभी भी छोड़ना नहीं, पहले इतना ही कैपिटल लाना मार्केट में जो जाने के बाद भी आपको आपकी मतलब आपकी जो लाइफ है उस पर कुछ इम्पैक्ट ना पड़े। जैसे आपने छोटा सा कैपिटल लाया, 10K का कैपिटल लाया, और वो आपको 10K का कैपिटल 1 मंथ के लिए कम से कम उसको ज़ीरो मतलब करने का नहीं, स्टार्टिंग में ज़ीरो नहीं हो देने का, ठीक है। तब जाके आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस आएगा। ये सारा मार्केट का जो है ये चलता है साइकोलॉजी पे। देखो, सपोर्ट जैसे टेक्निकल चीज़ें हो गए, सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, या आपका प्राइस एक्शन हो गया, या कैंडल स्टिक हो गया, ट्रेंड लाइंस हो गया, ये सारी चीज़ें मार्केट में सिर्फ 10% ही काम करती है। लेकिन सबसे मेन जो चीज़ है मार्केट में काम करती है वो साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी को आपको बिल्ड करने के लिए चाहिए होता है एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस कैसे आएगा? एक्सपीरियंस के लिए आपको मार्केट को रोज़ टाइम देना पड़ेगा, चार्ट रीडिंग बढ़ानी पड़ेगी। चार्ट रीडिंग मतलब क्या? चार्ट रीडिंग मतलब जैसे मार्केट में जो मोमेंटम होती है, जैसे मार्केट की क्लोजिंग हो गई, सपोज मार्केट की क्लोजिंग XYZ लेवल पे क्लोजिंग हो गई, तो उसके बाद दूसरे दिन मार्केट में क्या हुआ था, लेकिन मतलब पहले दिन मतलब जहाँ यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे क्लोजिंग हो गई मार्केट की आज, तो दिन भर क्या हुआ, कौन से लेवल में मार्केट ने क्या किया, ये आपको मार्केट का बिहेवियर पता होना चाहिए। मतलब तब जाके आपको पता चलेंगे कि मार्केट क्या करने वाला है या सोचने वाला है। जैसे RBI का न्यूज़ हो गया, या कुछ चीज़ें हो गई, जैसे बजट हो गया, ये सारी चीज़ें छोड़ दो। बाकी दिन जो है उस दिन मार्केट में क्या होता है, न्यूज़ बेस पे मार्केट कब चलता है? जब बड़ा इवेंट होता है तभी चलता है। बाकी दिन मार्केट में नॉर्मल टेक्निकल चीज़ें और साइकोलॉजी यूज़ करके ही पैसा बनाया जाता है। तो ऐसा नहीं कि ये देखो, जैसे सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे सब जगह पे मिल जाएगी। लेकिन वहाँ पे क्या होता है इशू, कि ये जो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें किसने सिखाई हमें? ये तो मार्केट ने ही खुद, कुछ लोगों ने अपनी किताबें लिखी, या कुछ लोगों ने अपना एनालिसिस करके ही डाली हुई है, राइट। लेकिन ये आपको क्या लगता है, मार्केट को पता नहीं है कि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, कौन कहाँ बैठा है, सब पता होता है। जो भी बड़े प्लेयर्स होते हैं मार्केट में, उनको सब पता होता है कि मार्केट में रिटेलर की कहाँ पोजीशन बनाई हुई है, सपोर्ट ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया, और आपने यहाँ मार्केट पे टाइम पास करके ब्रेकआउट दिया, आप यहाँ बाय करोगे, मार्केट नीचे आ जाएगा। फिर आपका SL पता है उसको, SL इसका यहाँ पे है, तो ये वो SL को हिट करवा देंगे। या सपोर्ट टूट गया, फिर आपने पुट बाय कर लिया यहाँ पे, और फिर मार्केट ऊपर चली गई। आपके साथ यही होता होगा, जैसे ही मार्केट XYZ लेवल के आसपास होगी, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, तो जैसे ही रेजिस्टेंस टूटेगा, आपको लगेगा कि चलो कॉल ले लेते, कॉल लेते ही मार्केट फॉल हो जाती है। तो यही बोल रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करने के लिए वक्त लगेगा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं जब कुछ लोग वहाँ पे एंट्री करेंगे तब तक मेरा प्रॉफिट बुक हो जाता है, और जब मार्केट में नए लोग आ जाते हैं तो उनके एसएल खाने के लिए मैं अलग साइड की मतलब दूसरे साइड की पोजीशन बना लेता हूँ। लेकिन ये कब होता है? जब आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस आएगा, तब जाके। ऐसा नहीं कि कहीं भी बाइंग कर लिया, कहीं भी सेलिंग कर दिया। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो मार्केट में काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे मेन तो साइकोलॉजी होता है। लेकिन चलो आज मैं आप
आपको सबसे मेन जो काम है प्राइस एक्शन, वो वाला सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप धीरे धीरे उसको इम्प्लीमेंट करना, और है ना छोटे कैपिटल से आओगे ना, स्टार्टिंग में 10K से आओगे तो आप वहाँ पे 200 हो गए या 500 हो गए, मिल गए ना दिन के, तो वहाँ पे बुक करके उसको सेव करके घर पे लेके जाओ। ऐसे नहीं दिन भर ट्रेड करते रहो, 200 मिल गए, 500 मिल गए, तो फिर भी आज ही 10 के 20 हो जाने चाहिए, 20 के 40 हो जाएंगे, ऐसे नहीं होगा भाई। आपको धीरे धीरे धीरे, मैंने भी शुरू में बहुत गलती की, लेकिन इम्प्रूवमेंट किया धीरे धीरे। मेरे अपनी खुद की ट्रेडिंग स्टाइल को भी डेवलप करना पड़ता है। जैसे आपको पता होना चाहिए आप पेशेंस है या इनपेशेंस है। सपोज आप में पेशेंस है तो आप अच्छे ट्रेडर हो, आप इनपेशेंस हो तो आप स्कैल्पर बन सकते हो। मतलब कहाँ पे घुस गए, फटक से 10-20 पॉइंट बुक करके बाहर निकल गए, वो स्कैल्पर हो गए। लेकिन पेशेंस आदमी जो होता है वो अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकता है अच्छे मार्केट में। तो हम पहले तो देख लेते हैं कि मार्केट में प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो वो मैं सिखाने वाला हूँ। तो पहले आप देखो, मार्केट का ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट जो चलता है वो हमारा इंडियन मार्केट है, तो वो 70% है ना साइडवेज होता है। अभी साइडवेज का मीनिंग क्या हुआ, जैसे मार्केट ऐसा ऊपर जा रहा है या मार्केट ऐसा नीचे आ रहा है, राइट। ये दो चीज़ें हो गई। और एक मार्केट होता है साइडवेज, जो एक ही रेंज में घूमते रहता है, ना ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देता है ना ब्रेकडाउन देता है। ये 3 टाइप का मार्केट होता है। तो हमें क्या करना है कि हमें मार्केट का दिन डिसाइड करना पड़ता है कि मार्केट में कौन से दिन अच्छा मोमेंटम आएगा। अभी आप बोलोगे कि वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलता है मार्केट में डेली चार्ट के बेसिस पे। कभी भी आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको डेली और वीकली चार्ट का एनालिसिस करना आना चाहिए। सपोज डेली चार्ट में ट्रेंड क्या है वो आपको पता चल गया। सपोज ट्रेंड का मतलब क्या, ट्रेंड मतलब अभी ये मेरा 1 आवर का चार्ट यहाँ पे खुला है बैंक निफ्टी का, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट हो जाता हूँ डेली चार्ट पे, ठीक है। तो डेली चार्ट में देखो क्या चल रहा है, यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। अभी देखो मैं आपको ट्रेंड बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, ये चल रहा है अप ट्रेंड, राइट। ये चल रहा है अप ट्रेंड, मतलब क्या, मार्केट लोअर लोज और लोअर हायर हाइज फॉर्म कर रहा है। जैसे जब मार्केट हायर हाइज फॉर्म करता है तो वो ऊपर की साइड मूव होता है, जो लोअर लोज फॉर्म करता है तो नीचे की साइड में मतलब ये चलता है। तो देखो अभी मार्केट में क्या चल रहा है, ये हायर हाइज चल रहा है, राइट। तो मार्केट का ट्रेंड क्या हुआ, बुलिश, राइट, मतलब ऊपर की साइड में। जब मार्केट का ट्रेंड नीचे चलता है उसको बोलते हैं बेरिश। जैसे मार्केट का ट्रेंड देखो यहाँ पे, ये देखो ये क्या चल रहा है, ये इसको ब्रेकडाउन दे दिया ना नीचे की साइड में, तो ये क्या ट्रेंड था, बेरिश। तो मार्केट में बुलिश और बेरिश और साइडवेज ऐसे ट्रेंड होते हैं, राइट। जैसे इस लेवल के अंदर देखो आप, ये साइडवेज हो गया ना, ये एक ही लेवल में घूम रहा है तो इसको बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। तो आपको मार्केट में ट्रेंड फाइंड आउट करते आना चाहिए, ठीक है। तो ही आप धीरे 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 उसको समझ पाओगे कि मार्केट में जो ट्रेंड है, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो ट्रेंड के साथ चलना, कि ट्रेंड जहाँ पे भी है वहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढना, ठीक है। अभी आपको मैं ले चलता हूँ प्राइस एक्शन की तरफ। तो देखो मार्केट में क्या है, एक लेवल है, सपोज XYZ लेवल है। जैसे मैंने यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, सब 47,000, अभी का करंट एग्जांपल ले लेते हैं, 45,000 एक रेजिस्टेंस जोन है बैंक निफ्टी को, ठीक है। और यहाँ पे आपका नीचे की तरफ पकड़ लो कि 45,000 एक सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी को, ठीक है। यह आपने निकाले कि 2 लेवल है बैंक निफ्टी में, ठीक है। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस और ये हो गया आपका सपोर्ट, तो ये दोनों है। तो प्राइस एक्शन के साथ आपको ट्रेड करना है, तो कैसे करेंगे, देखो अभी ये हमने 2 लेवल निकाल ली, तो हमें हो जाना है 15 मिनट में शिफ्ट हो जाना है, ठीक है। देखो जब मार्केट ये 15 मिनट का चार्ट है, आपको पहले तो 15 मिनट के चार्ट पे ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेना है,
ठीक है, 15 मिनट्स हो गया या 1 आवर हो गया या डेली चार्ट, आप किसी भी इस पे अपने लेवल्स को निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे, मतलब जैसे आपको दिख रहा है साफ चार्ट। चार्ट रीडिंग किसे कहते हैं, जिसको आपको चार्ट दिखते ही पता मतलब चलना चाहिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। ठीक है, तो ये हो गया अपना चार्ट का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, 5 मिनट्स में चले जाना है, क्योंकि हम जो जो क्या बोलते हैं ट्रेड लेते हैं ना, वो 5 मिनट्स में लेते हैं, ना कि 15 मिनट्स में। 15 मिनट्स में बहुत डिले हो जाएगा, तब तक प्राइस का मोमेंटम हो जाएगा और आप बोलोगे कि भाई ये तो चला गया और मैंने बहुत हाई प्राइस पे बाय कर लिया। जैसे मार्केट में जैसे एग्जांपल देता हूँ रियल टाइम का, आपने XYZ चीज़ खरीदी, जैसे कि आपने बनाना खरीदे या कुछ भी खरीदा, तो आपने जो प्राइस पे खरीदा, तो आप क्या चाहेंगे, जैसे आपने 20 रुपये डजन खरीदे और आप उसको बेचेंगे कितने पे, 30 रुपये डजन, तब जाके आपको 10 रुपीज़ का फ़ायदा होगा ना। वैसे ही मार्केट में भी कभी भी हायर प्राइस पे कभी मत खरीदना। आपको मार्केट में देखना है कि इसकी बेस्ट प्राइस क्या है, तब जाके उसको खरीदना है। ठीक है, क्योंकि उसके पीछे आपको प्रॉफिट बनना चाहिए। ठीक है, 10% या 15%, 20% जो भी मिले आपकी कैपिटल या आपके लॉट की साइज के हिसाब से। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, आपको मैं प्राइस एक्शन बता रहा हूँ। जैसे मार्केट ने फ्राइडे के दिन यहाँ पे क्लोजिंग की थी और गैप अप ओपन हो गया, यहाँ पे ओपन हो गया, राइट। अभी मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस क्लोजिंग, ये प्रीवियस क्लोजिंग थी हमारी, और मार्केट क्या हुआ, गैप अप ओपन हो गया। गैप अप होने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने अपना यहाँ पे एक हाई बनाया और उसके बाद फ्लो नीचे की तरफ आया। ठीक, तो क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मतलब सेल करना स्टार्ट कर दिया कि चलो मार्केट गिर रही है, जो जिसको कुछ समझ में नहीं आता, मार्केट का कुछ भी नहीं समझ में आता कि भाई मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया था, राइट। उस सपोर्ट को कम से कम 2-3 दिन टाइम पास किया, ये 2 दिन का चार्ट है। ठीक है, मैंने क्या बोला, दो साइडवेज मार्केट में पोजीशंस बनती है, बायर और सेलर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। ठीक है, अभी ये मैं ना मतलब एक ही चीज़ बताऊंगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत सारी चीज़ बताऊंगा तो धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। पहले तो प्राइस एक्शन ही सीख लेते हैं। ठीक है, प्राइस एक्शन का मीनिंग क्या हुआ, जैसे मार्केट ने ये ऐसे एक लो बनाया, देखो ये लो बनाया यहाँ पे, फिर यहाँ इस लो से फिर से एक हाई बना दिया, राइट, ये हाई बना दिया और इसके बाद फिर से नीचे आया और इस जो प्रीवियस का जो लो था ये वाला, इसको ब्रेक दे दिया यहाँ पे। मतलब यहाँ प्राइस एक्शन क्या हो चुका है, निगेटिव। जबकि मार्केट को, जैसे मार्केट ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से यहाँ निकलता है, यहाँ जाता है, फिर इसको पहले वाले जो हाई था इसको ब्रेकआउट देता है, इसको बोलते हैं बुलिश ट्रेंड के साथ चलना, राइट। मतलब प्राइस एक्शन क्या है, अप साइड का बन रहा है। ठीक है, जैसे ही मार्केट में कुछ रिजेक्शन आ जाए, जैसे जैसे आपको मैं अभी यहाँ दिखाता हूँ, जैसे यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई, यहाँ तक गई, फिर नीचे आई, इसके बाद उसने यहाँ पे कुछ सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके फिर ऊपर चली, तो जो प्रीवियस हाई था, ये वाला हाई है ना, इसको ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, और फिर नीचे आते टाइम जो पिछला वाला जो मतलब हाई था, वहाँ से फिर से मार्केट मुड़ गया। इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। जो प्राइस है क्या हो रही है, हायर हाइज बना रही है। ठीक है, क्या बना रही है, हायर हाइज बना रही है, ऐसे जा रही है मार्केट। तो इसको बोलते हैं कि ये हायर है, ये लो बन रहा है, ये लो हमारी शिफ्ट हो जा रहा है ऊपर की तरफ, इसको बोलते हैं, ये होता है प्राइस एक्शन। ये प्राइस क्या ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, जैसे सेम चीज़ हो गई कि मार्केट में एक चीज़, जैसे यहाँ पे एक हाई बन गया, यहाँ से मार्केट यहाँ गया, यहाँ एक हाई बन गया, यहाँ से मार्केट नीचे आ गई। ठीक है, नीचे आने के बाद क्या किया, मार्केट ऊपर गई, लेकिन क्या है, इस वाले जो प्रीवियस हाई है इसको उसने ब्रेकआउट नहीं दिया, यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, और रिजेक्शन लेने के बाद तुरंत ऐसा नीचे आ गया, तो ये जो लो था इसको ब्रेकआउट दे दिया। मतलब क्या, ये लो था, ये हाई था, राइट, इसको ब्रेकआउट दे दिया, फिर जब ऊपर रिटेस्ट करेगा और फिर नीचे आएगा, इसको बोलते हैं क्या है, प्राइस एक्शन निगेटिव हो चुका है, ये लोअर साइड में जा रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है, जैसे कि कुछ लोगों ने यहाँ बाय कर लिया होगा, चलो मार्केट यहाँ, जैसे ही मार्केट को मतलब लोगों को पता चला कि भाई यहाँ बाय कर लेते हैं ऊपर की साइड में, जैसे मार्केट नीचे आ जाती है फिर उनका लॉस हो जाता है, फिर बोलते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो,
कभी भी मार्केट के ट्रेंड के साथ आपको चलना होता है। जैसे मार्केट का सेम चीज़ मार्केट में डेली चार्ट में सपोज बुलिश है, जैसे मार्केट ऐसे ऐसे जा रही है और आप क्या कर रहे हो कि निगेटिव साइड का ढूंढ रहे हो। जैसे मार्केट ऊपर जा रही है और आपको लगा कि इतनी बढ़ चुकी है, अब तो ये गिरेगी। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। जब मार्केट में डेली चार्ट में ट्रेंड ऐसा बुलिश चलता है और आप वहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, तो वहाँ पे आप ट्रैप होंगे, वहाँ पे आपका ज़रूर लॉस होगा। जैसे बहुत सारा मार्केट बढ़ चुका है, अभी मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ। मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सेल का दिखाएगा, फिर से आपको ब्रेकआउट दे देगा, फिर का आपका पैसा वो खा लेगा। ऑपरेटर को पता होता है कि आप कहाँ पे एक पोजीशन बना रहे हो, उसको सब पता होता है। तो आपको उससे थोड़ा सा तेज़ होना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा उसकी चाल क्या है, उसके बिना यहाँ पैसा नहीं बनता है। तो ठीक है, मैंने आपको प्राइस एक्शन का एग्जांपल दे दिया। सिंपल है, प्राइस एक्शन मतलब क्या है, कुछ फॉर्म होते हैं जो लोअर लोज को हायर हाइज बनाता है और लोअर लोज बनाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। ज़्यादा उसमें कुछ बड़ी चीज़ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और ये दो टाइप के हो गए, जैसे मैंने बताया, ये वाला ऐसे हाई राइज बनाएगा और ये लोअर लोज बनाते चला जाएगा। ठीक है, ये दो हो गए। और एक होता है, एक रेंज के अंदर मार्केट घूमता है, यहाँ पे जाता है रेजिस्टेंस, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ इसको बोलते हैं साइडवेज मार्केट। ना वो ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है, ना नीचे ब्रेकआउट दे रहा है। तो ये हो गया अपना, क्या बोलते हैं, एक रेंज के अंदर मार्केट घूमना, मतलब इसको बोलते हैं साइडवेज मार्केट। ठीक है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको वहाँ पे मतलब डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करना होगा ना। डेली आपको चार्ट को फिल करना होगा, रीड करना होगा, एनालिसिस करना होगा, तब आपको समझ में आएगा कि भाई आज मार्केट साइडवेज हो सकती है या आर ये सब प्रिडिक्शन है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ भी कंफर्म नहीं है, ना किसी को पता होता है कि मार्केट कैसे कहाँ घूमने वाली है। बस यहाँ पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या कहता है, आपकी साइकोलॉजी क्या कहती है, वो समझ उससे ही पता चलेगा कि आपको कि रिस्क कैपेबिलिटी आपकी कितनी, उस हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड करके पैसा कमा सकते हो। ठीक है, लेकिन आपकी रिस्क मैनेज करो, बाकी ईजी है, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। बस आपको क्वांटिटी कम रखना है तो आप आराम से पैसे कमाओगे। लेकिन आपको यहाँ पे ना रूल्स देखो, यहाँ पे मैं बता दूंगा आपको ऐसा प्राइस एक्शन है, ऐसा नीचे के सर गया तो ऊपर की तरफ गया, तो जो भी है जो मैं बताया अभी। लेकिन जब तक आपके रूल्स, ठीक है, आपके रूल्स आपको पता नहीं है, जैसे आपको पता है कि भाई सुबह मेरा जैसे 10K का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 10,000 मैंने कमा लिए, तो आपको भाई लालच नहीं करना है, 10 के 20 नहीं बनाने हैं। 10 हो गए ना, तो 10 में से थोड़ा बहुत चांस लो कि चलो 10 बन गए, उसमें से 500 रुपये का रिस्क ले लिया फिर से और उस पर ट्रेड कर लिया। मेरा कभी भी, मेरा खुद बोलता हूँ, मैं पहले क्या करता था, सुबह 5K बना लेता था, फिर शाम को है ना 10K लॉस हो जाता था। उसमें दिक्कत क्या होती थी, मेरी साइकोलॉजी पर बहुत इम्पैक्ट हो जाता था, फिर मार्केट से मैं डर लगने लग जाता था। तो वही मैं बता रहा हूँ ना कि आपको सपोज 500 रुपये मिल गए, भाई शांति से बंद कर दो। मॉर्निंग सपोज सुबह सुबह आपको मिल गए तो आपको बंद कर देना है, बार बार मार्केट में आना नहीं तो ये 500 भी जाएंगे और 500 लेके जाएगा। तो सिंपल बात है कि धीरे 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 आपको इम्प्रूव होना है। तो आप छोटे छोटे ट्रेड और छोटे छोटे मूव को पकड़ना सीखो पहले, बाकी बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे साइकोलॉजी बढ़ेगी ना, तो आप बड़े मूव भी कैच करोगे और क्वांटिटी भी बढ़ाओगे, तो भी आपका जो माइंडसेट है, बोलते हैं ना कि हमारा एक माइंड होता है सबकॉन्शियस माइंड, उसको समझाना होता है धीरे धीरे कि भाई ऐसे, मतलब कैसे बताऊँ मैं आपको, जैसे मुझे मतलब आपको उसको ट्रेन करना होता है सब कॉन्शियस माइंड को कि भाई जैसे आप उसको ट्रेन करोगे ना तो धीरे धीरे क्वांटिटी भी बढ़ेगी ना, तभी वो आप की जो पोजीशन होल्ड करने की कैपेबिलिटी ना वो धीरे धीरे बढ़ेगी, तो एक साथ नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो प्राइस एक्शन सिंपल यही है, इसमें कोई ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें ऐड मत करना। जितना मार्केट को आप सिंपल रखोगे ना, उतना आपको मार्केट समझ में आएगी। ठीक है, और आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए, जैसे मैं बहुत सारी चीज़, बहुत सारा नॉलेज है एक ही वीडियो में मैं नहीं दे सकता। तो जैसे जैसे मेरे पास, जैसे जैसे आप बोलोगे ना, वैसे वैसे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, एक सीरीज़ बनाऊंगा। अब ये तो स्टार्ट किया है मैंने,
तो आगे मैं बहुत सारी वीडियोस को अपलोड करूँगा। आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो धीरे-धीरे मैं आपको सिखाऊँगा। मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ, वो भी रोज़ डालता हूँ इंस्टाग्राम पे। आप इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हो मेरे। तो जो मेरी प्रोबेबिलिटी खुद की, मैं खुद एनालिसिस करके, ना मैं किसी के कॉल और टिप के चक्कर में कभी नहीं जाता। मैं अपना खुद का ही दिमाग यूज़ करके करता हूँ। तो वहाँ पे मुझे मिल जाता है, अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है? तो आप मेरे को वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।